गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। और मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं वो क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुके हैं या जिनके आने के पूरे चांसेस हैं, वो सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पर कवर अप कर रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ हमारे IUPAC नेमिंग यानी कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की, तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर हम वो क्वेश्चंस कर रहे हैं जो बोर्ड में आ चुके हैं, ठीक है। और IUPAC नेमिंग से रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस आपको करवा दिए थे। अब मैं यहाँ पर आपको ज्योमेट्री प्रिडिक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बोर्ड में आ चुके हैं वो मैं आपको यहाँ पर करवाने वाली हूँ। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो कॉम्प्लेक्स यहाँ पर होता है वो यहाँ पर रहेगा आपका NiCO4। ये कॉम्प्लेक्स है और इस कॉम्प्लेक्स में हमको ज्योमेट्री का प्रिडिक्शन करना है। NiCO4 के अंदर आपको ज्योमेट्री प्रिडिक्ट करना रहेगी। ज्योमेट्री का यहाँ पर आपको प्रिडिक्शन करना रहेगा कि किस तरीके से आप यहाँ पर ज्योमेट्री को प्रिडिक्ट करते हैं, ठीक है। तो NiCO4 की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आपसे, NiCO4 इसके अंदर हम किस तरीके से ज्योमेट्री को प्रिडिक्ट करेंगे वो हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। तो NiCO4, ठीक, इसके अंदर हमें ज्योमेट्री को प्रिडिक्ट करना है। तो इसके लिए मैं आपको कुछ रूल्स थे जो मैं आपको कंटेंट वाले पार्ट में ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। तो 3 तरीके से हमको कॉम्प्लेक्स के अंदर ज्योमेट्री का प्रिडिक्शन करना रहता है। हमारे 3 टाइप के कॉम्प्लेक्स होते हैं। एक होता है टेट्राहेड्रल, दूसरा हो जाता है स्क्वायर प्लेनार और तीसरा हमारा हो जाता है ऑक्टाहेड्रल। तो 3 टाइप के हमारे कॉम्प्लेक्स होते हैं। ऑक्टाहेड्रल में 2 टाइप के कॉम्प्लेक्स आते हैं, इनर ऑर्बिटल आ जाता है और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आ जाता है। ये 2 आ जाते हैं आपके किसके अंदर, ऑक्टाहेड्रल के अंदर। और अगर हम बात करते हैं किसकी, हम अगर बात करते हैं टेट्राहेड्रल की, तो टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनार में जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन की कैलकुलेशन के हिसाब से जो हम हाइब्रिडाइजेशन की कैलकुलेशन निकालते हैं उसी के बेसिस पे हम ये पता करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे, कि वो जो कॉम्प्लेक्स हमारा है वो टेट्राहेड्रल है या वो कॉम्प्लेक्स हमारा स्क्वायर प्लेनार है, कौन सा है। तो यहाँ पर क्योंकि हमें देखिए NiCO4 दिया हुआ है, अब NiCO4 के केस में क्या हो सकता है, अगर हम NiCO4 की बात करेंगे तो यहाँ पे 2 सिचुएशन आ जाती है। या तो हम बोल सकते हैं कि वो टेट्राहेड्रल हो सकता है या फिर हम बोल सकते हैं कि वो स्क्वायर प्लेनार हो सकता है ना। या तो टेट्राहेड्रल होगा या फिर वो क्या होगा, या फिर वो स्क्वायर प्लेनार होगा। ये 2 सिचुएशन हमारी रहेंगी। अब उसको हमें कैलकुलेट कैसे करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारा जो निकल है ना, वो हमारा क्या है, जो हमारा निकल है वो हमारा सेंट्रल मेटल एटम है। यहाँ पे 4 है। 4 के केस में क्या हो सकता है, या तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल हो जाएगी या फिर ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनार होगी। दोनों में से कोई भी एक सिचुएशन रहेगी, या तो टेट्राहेड्रल हो जाएगा या फिर क्या हो जाएगा, या फिर स्क्वायर प्लेनार हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सिंस द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4, so it may be tetrahedral और स्क्वायर प्लेनार, है ना। दोनों में से कोई एक हो सकता है। जब भी हमें ज्योमेट्री का प्रिडिक्शन करना होता है तो ज्योमेट्री का प्रिडिक्शन हम किस तरीके से करते हैं, हाँ देखें यहाँ पर हमें देखना है सबसे पहले निकल को। तो निकल का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3d8 4s2, है ना। ये निकल का कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब अगर हम यहाँ पर निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, 0, है ना। देखो ये 0 होता है ना, तो 4 × 0 कितना हो जाएगा, 4 × 0 हो जाएगा 0। तो निकल का कॉन्फ़िगरेशन यही रहेगा।
सेम कॉन्फ़िगरेशन रहेगा निकल का, कुछ चेंजेस इसके अंदर नहीं आएंगे। अब इसके बाद में यहाँ पर देखिए लिगेंड कैसा है ये देखते हैं इसके बाद में। तो लिगेंड कैसा है, लिगेंड कैसा है, लिगेंड इज़ अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। मैंने आपको एक लिस्ट बनवाई थी कंटेंट वाले पार्ट में, स्ट्रॉन्ग फील्ड की और वीक फील्ड की स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को हमने पढ़ा था। उस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के अंदर हमने स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड के अंदर कौन कौन से लिगेंड आते हैं वो हमने देखे हैं। तो यहाँ पर जो आपका कार्बोनिल ग्रुप है, ये कार्बोनिल ग्रुप कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से पैरिंग हो जाएगी, पैरिंग टेक प्लेस। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से पैरिंग क्या हो, पैरिंग हो जाएगी। तो अब पैरिंग यहाँ पर हो जाएगी, पैरिंग टेक प्लेस है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पैरिंग हो जाएगी। तो किस तरीके से पैरिंग होगी, देखिए जो निकल है तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आके पैरअप हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर आके पैरअप हो जाएंगे। तो 3d 4s और ये हो जाएगा 4p। तो 3d के अंदर आप देख सकते हैं फुलफिल हो गए इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर ये sp3 खाली हो गए। ये देखो ये इलेक्ट्रॉन इधर पैरअप हो गया और ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया है ना। तो अब जो आपके लिगेंड का काम क्या होता है ना, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड रहता है तो पैरअप हो जाता है। अगर ये वीक फील्ड होता तो फिर पैरिंग नहीं हो पाती, फिर जैसे हैं इलेक्ट्रॉन वैसे ही रहते हैं। लेकिन आपका जो भी आपका पर्टिकुलर आपके लिगेंड है, लिगेंड कितने हैं आपके, लिगेंड आपके 4 हैं। सो 4 लिगेंड के केस में यहाँ पर क्या होगा, जो भी खाली ऑर्बिटल होंगे है ना, उनको आपको फुलफ़िल करना रहेगा। तो 3d के अंदर आपके सारे इलेक्ट्रॉन फुलफ़िल हो गए हैं और जो भी आपके खाली ऑर्बिटल हैं उन खाली ऑर्बिटल के अंदर आपको लिगेंड को क्या करना है, लिगेंड को आपको फिलअप करना है। तो 4s में आ जाएगा और 4p के अंदर आ जाएंगे। कैसे आए 4p के अंदर, समझ में आया आप लोगों को कि यहाँ पर जो भी आपका CO था यानी कि कार्बोनिल ग्रुप था, तो 4s में मैंने 2 इलेक्ट्रॉन फिल करे और 4p के अंदर मैंने आपके 3 इलेक्ट्रॉन फिलअप करे हैं। तो यहाँ पर जो आपकी हाइब्रिडाइजेशन जो आ रही है ना, 4 क्यों करें, क्योंकि 4 थे लिगेंड, इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मैंने फिलअप करें। ये क्वेश्चन 2012 में आया हुआ है और यहाँ पर ये जो आपकी हाइब्रिडाइजेशन आ रही है वो हाइब्रिडाइजेशन है आपकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्या हो जाएगी यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर हो जाएगी। तो हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन आपकी आ गई है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर हो गई है, ठीक है। और ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ज्योमेट्री हो जाएगी टेट्राहेड्रल, है ना। तो ज्योमेट्री हमने कैसे प्रिडिक्ट करी, ज्योमेट्री का प्रिडिक्शन हमने किस तरीके से किया, देखिए अगर यहाँ पर 2 केस होते हैं, अगर 4 होता है तो या तो स्क्वायर प्लेनार होता है या फिर 4 के केस में टेट्राहेड्रल होता है। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 आती है तो sp3 के केस में जो ज्योमेट्री रहती है वो हो जाती है टेट्राहेड्रल। वहीं अगर आपकी हाइब्रिडाइजेशन dsp2 आती है, sp3 नहीं होती, sp3 की जगह पे क्या आ जाती, dsp2 आती। तो dsp2 के केस में जो dsp2 है उसके केस में यहाँ पर आपका बन जाता स्क्वायर प्लेनार, है ना। तो यहाँ पर जो ज्योमेट्री आपकी आई है वो ज्योमेट्री आपकी आ गई है टेट्राहेड्रल, हाइब्रिडाइजेशन हो गया है आपका sp3। पैरिंग यहाँ पर हो चुकी है, देखिए सारे इलेक्ट्रॉन जितने भी हैं वो सभी पैरअप हो गए हैं, हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गई है और ज्योमेट्री आपकी हो गई है टेट्राहेड्रल। लेकिन वहीं अगर सिचुएशन ऐसी होती कि dsp2 आता तो dsp2 के केस में हम फिर उस केस में ज्योमेट्री क्या लिखते हैं, उस केस में हम ज्योमेट्री लिखते हैं स्क्वायर प्लेनार, ठीक है। तो आपको रूल्स वापस से बता दे रही हूँ। सबसे पहले जब भी आपको कोई कॉम्प्लेक्स मिलेगा आपको सबसे पहले देखना है कोऑर्डिनेशन नंबर।
अगर कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 4 आता है तो या तो टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनार। अगर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आता है तो 6 के केस में वो चला जाएगा ऑक्टाहेड्रल की सिचुएशन में, ठीक है। तो या तो 6 या फिर 4, 6 के केस में ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा, 4 के केस में या तो टेट्राहेड्रल हो जाएगा या फिर स्क्वायर प्लेनार हो जाएगा। तो ये सिचुएशंस आपकी यहाँ पर बन सकती हैं, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनार या फिर 6 की सिचुएशन में हो जाएगा वो ऑक्टाहेड्रल, है ना। अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं 6 की, तो 6 के केस में ऑक्टाहेड्रल वो एक अलग ही कॉन्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन अगर 4 आता है तो 4 में टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनार देखना है, जो कि हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे निकलेगा। सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो भी आपका मेटल आयन है उसकी आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे। फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के बाद में आपको ये बताना है कि जो भी आपका मेटल एटम रहेगा उस मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। जो भी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी उसके अकॉर्डिंग आपको आगे लिख देना है। उसके बाद आपका जो लिगेंड रहेगा वो कैसा लिगेंड है, वो लिगेंड आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में क्या होगा, पैरिंग हो जाएगी। अगर पैरिंग हो जाती है तो देखिए सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आपके कैसे हो गए हैं, फुलफिल हो गए हैं। फिर हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे एंड देन आफ्टर दैट हम यहाँ पर क्या प्रेडिक्ट कर लेंगे, उसकी ज्योमेट्री का प्रेडिक्शन कर लेंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये यहाँ पर मैंने आपको जितने भी मेरे रूल्स हैं टेट्राहेड्रल और जो भी हमारी हाइब्रिडाइजेशन है वो वाला पार्ट मैंने आपको यहाँ पर कंप्लीट करवा दिया। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको और कुछ इस यूनिट के इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वो क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं वो कवर अप करवाने वाली हूँ। अगर आपको इसका कंटेंट वाला पार्ट देखना है, यानी ज्योमेट्री वाला पार्ट अच्छे से पढ़ना है, तो आप जाकर जो भी कंटेंट वाला पार्ट है वहाँ से जाकर आप बाकी का जो पोर्शन है उसको आप वहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। तो आपको ये वाले जो भी कॉन्सेप्ट है वो आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई टॉपिक ऐसा है जो मैंने नहीं पढ़ाया है या छूट गया है तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन के अंदर डाल सकते हैं। और हमने आप लोगों के लिए हमारा एक दूसरा चैनल भी बनाया है जिसका नाम है पर्सनल ट्यूटर 2। तो अब आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स हमारे दोनों चैनल्स पर मिलेंगे, पर्सनल ट्यूटर 1 और 2। तो जल्दी से जाकर पर्सनल ट्यूटर 2 को सब्सक्राइब करें, उसे लाइक करें और उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।